हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके आरआरबी स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर जो आपका 2015 का रहने वाला है, 8 फरवरी 2015 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इसको कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हम, और लास्ट में हम इसके मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन को भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, द रीजन वाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरी इज। तो इसमें कह रहा है कि लिपस्टिक और नेल पॉलिश जो है सर्जरी से पहले क्यों हटाई जाती है। तो ऑप्शन है इसमें सर्जरी बिकम इजियर, और ऑप्शन बी है सर्जरी बिकम्स मोर सक्सेसफुल, ऑप्शन सी है साइकोलॉजिकल बेनिफिट टू द पेशेंट, एंड ऑप्शन डी है साइनोसिस इज चेक्ड। तो ऑप्शन डी से बिल्कुल सही हो जाएगा, साइनोसिस इज चेक्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच ऑर्गन डज द मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस। ऑप्शन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, लीवर। पेट में, छोटे आंत में, बड़ी आंत में, या फिर लीवर में। तो इसमें क्या कह रहा है कि शरीर में जो आयरन का सबसे ज्यादा अवशोषण जो है वो किस अंग में होता है, सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन किस में होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो आयरन का सबसे ज्यादा अवशोषण है वो डुडेनम और अपर जेजुनम में होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, और जो पेट जो है वो केवल भोजन से आयरन को रिलीज करता है, लेकिन अब्जॉर्प्शन जो है छोटे आंत में ही होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। दुनिया का जो पहला व्हाइट टाइगर सफारी जो है भारत के किस राज्य में बनाया गया है, ये बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ये 2016 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ गट मोटिलिटी इज इंक्रीज्ड देन। ऑप्शन है ड्रग अब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज, ऑप्शन बी है ड्रग अब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी है drug absorption is not affected, and option D है nothing definite can be said। तो ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्रग अब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ऑप्शन है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी, ऑप्शन बी है डिल्यूशन ऑफ गिल्ट, ऑप्शन सी है सुसाइडल आइडिया, एंड ऑप्शन डी है डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इनमें से जो कौन सा डिप्रेशन का लक्षण नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन इज कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेनोपॉज। महिलाओं में लगभग 45 से 50 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें मासिक धर्म जो है हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, उसको मेनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, out of the chemical forces or bonds listed below, the strongest one is a dash। ऑप्शन है वंडरवाल, ऑप्शन बी है डाइपोल, ऑप्शन सी है कोवलेंट, एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोफोबिक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, कोवलेंट। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर मेनोपॉज इन वुमन द चांस ऑफ हर डेवलपिंग ओस्टियोपोरोसिस इंक्रीज बिकॉज ऑफ। तो ऑप्शन है डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल, ऑप्शन सी है डिक्रीज इन LH लेवल, एंड ऑप्शन डी है डिक्रीज इन FSH लेवल। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के जो है लास्ट में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज। ऑप्शन है इंजेशंस, पोपुलेशंस, डाइजेशंस, एंड एलिमिनेशन। तो इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इंजेशंस। ठीक है, इंजेक्शन भोजन को मुंह से अंदर लेना, डाइजेशन मतलब भोजन का टूटना, और पॉपुलेशन मतलब भोजन को आगे बढ़ाना, और एलिमिनेशन मतलब लास्ट सिचुएशन होती है जिसमें कि शरीर से निकल जाना उसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 को लास्ट में देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग विद हिज बैक टुवर्ड द सन, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न राइट, एंड देन टुवर्ड द लेफ्ट अगेन, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द कॉमनेस्ट causes ऑफ maternal morbidity in India is option A anemia, option B hemorrhage, option C abortion, and option C species। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, एनीमिया।
Entomology in the science that studies option A behavior of human being, option B insects, option C behavior of ants and option D formation rock. तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा इंसेक्ट. Question number 17. The P wave of the electrocardiogram corresponds to option A atrial depolarization, option B atrial depolarization, and option C ventricular depolarization, and option D ventricular repolarization. ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा एट्रियल डिपोलराइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. लावनी इज ऑप्शन ए है मराठी फोक सॉन्ग, ऑप्शन बी है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी इंडियन लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो ऑप्शन ए से बिल्कुल सही हो जाएगा मराठी फोक सॉन्ग. लावनी महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध पारंपरिक मराठी लोकगीत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21 है द abolitions of सती by the government regulation was at time of. इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. Repeated urination while sleeping even after 5 years of age is called. तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा इनोरेसिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. commonest causes of the neonatal morbidity in India is. ऑप्शन है diarrheal disease, birth injury and congenital anomalies and premature and low birth weight. तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा prematurity and low birth weight. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24 है CAD स्टैंड फॉर. ऑप्शन ए है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर एल्गोरिथम ऑफ डिजाइन, ऑप्शन सी है कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर डिजाइन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस. ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन. डैश मेम्ब्रेन सराउंड द लंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द. ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ऑप्शन ए से बिल्कुल सही हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन आर द चांस ऑफ द एक्यूट एंडोमेट्रिटिस डेवलपिंग इन ए ह्यूमन. ऑप्शन है आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मैनिक एंड ऑप्शन सी है आफ्टर अबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ एंड ऑप्शन डी है इन चाइल्ड बर्थ. तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आफ्टर अबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डांस इज इनिशियली ए सोलो डांस. ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक एंड मोहिनीअट्टम. तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसे मोहिनीअट्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30 है एन एजेंट विच किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड. ऑप्शन है एस्पेसिस, डिसइंफेक्टेंट एंड फोमाइट एंड बैक्टीरियोस्टैटिक. तो ऑप्शन बी से बिल्कुल सही हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. if x is the brother of the son of y son and how is the x related to y. ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following vitamin is soluble in water. ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी. तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा विटामिन सी. वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं विटामिन बी और सी. फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के. ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a main side effect of intrauterine device. ऑप्शन ए है vaginal bleeding, ऑप्शन बी है pelvic inflammatory disease, ऑप्शन सी है uterine perforations एंड ऑप्शन डी है ectopic pregnancy. तो ऑप्शन ए से बिल्कुल सही हो जाएगा vaginal bleeding. मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईओडी इज excessive menstrual bleeding. नेक्स्ट क्वेश्चन. The average age of the husband and wife is 23 years at the beginning of the marriage. After 5 years, they have a 1-year-old child. The average age of the family of 3 when their child was born in. ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें. Which of the following are the fastest, biggest and the most expensive computer? ऑप्शन है इसमें पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप एंड नोटबुक.
तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप एज पेयर आयोडीन एंड गोइटर। जैसे आयोडीन का गोइटर से है रिलेशनशिप, वैसे ही किसका होगा इनमें से? तो जैसे मैंगो का एनीमिया, इंसुलिन का डायबिटीज, हार्मोन का कैंसर, या फैट से ओबेसिटी। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इंसुलिन डायबिटीज। ठीक है, जैसे आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, वैसे इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड ए हार्ड कॉपी इज द। ऑप्शन ए है इसमें हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है प्रिंटर, एंड ऑप्शन डी है कार्ड रीडर। तो ऑप्शन सी से बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेडिसिन आर यूज्ड फॉर इंटेस्टाइनल इवोक्यूशन। ऑप्शन ए है कैथराइटिक्स, ऑप्शन बी है कार्मिनोटिक्स, ऑप्शन सी है एस्ट्रिजेंट, एंड ऑप्शन डी है एंटीमायोकोटिक्स। तो ऑप्शन ए से बिल्कुल सही हो जाएगा, कैथराइटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which complication of IV infusion can causes pulmonary edema और heart failure। कौन सी IV इन्फ्लुएंजा जो है फेफड़ों में सूजन या हार्ट फेलियर कर सकती है? तो ऑप्शन है इसमें इन्फिल्ट्रेशन, सर्कुलेटरी ओवरलोड, इन्फेक्शन, एंड पायोजोनिक रिएक्शन। तो ऑप्शन बी से बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक। ऑप्शन ए है कैरोटिड आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, सिलिक आर्टरी, एंड सिफेलिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी जो है पेट को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलिक आर्टरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, साइक्नोलाइटिक थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय। साइक्नोलाइटिक थेरेपी किसने विकसित की थी? तो इसमें है सिगमंड फ्रॉड, ऑप्शन बी है जैकबसन, ऑप्शन सी है फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी है अरस्तो। तो ऑप्शन ए से बिल्कुल सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन पार्टिसिपेंट इन मिस वर्ल्ड 2014 कंपटीशन। ऑप्शन है वान्या मिश्रा, प्रियंका चोपड़ा, कोयला राणा, एंड नवनीत कौडिल्लो। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयल राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, विटामिन बी 1 इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए है इसमें नियासिन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लाविन, ऑप्शन डी पायरोडॉक्सिन। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, थायमिन। और नियासिन विटामिन B3, और राइबोफ्लाविन विटामिन B2, और पायरोडॉक्सिन विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए है फाइल्स, डायरेक्टरीज, फ्लॉपीज, एंड मैटर्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, फाइल। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में होता है स्टोर? तो फाइल के रूप में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच स्टेट इज द तेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, एंड बिहार। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, उत्तरांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एंजाइना पेक्टोरोसिस। एंजाइना पेक्टोरोसिस का जो मेन रीजन है वो क्या है? तो ऑप्शन है न्यूरोलॉजिकल डिजीज, गैस्ट्रिक डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, एंड कार्डियक डिजीज। तो ऑप्शन डी से बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्डियक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 इज विच इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लीवर डिसफंक्शन। लीवर की जो डिसफंक्शन जांचने के लिए सबसे अच्छा जो टेस्ट है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है इसमें सीरम एल्बुमिन, ऑप्शन बी है सीरम बिलिरुबिन, ऑप्शन सी है SGPT, और ऑप्शन डी है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ऑप्शन सी से बिल्कुल सही हो जाएगा, SGPT। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। कोल्ड स्पंजिंग के लिए पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन इसमें 98 डिग्री, 105, 70, एंड 0। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 53 है, Barack Obama will become the 10th president of America to participate in the Indian Republic Day celebration on।
January 26। बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54, विच न्यूट्रिएंट्स इज नॉट फाउंड इन एग? ऑप्शन ए है इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, प्रोटीन एंड कैल्शियम, फैट एंड विटामिन डी एंड प्रोटीन एंड आयरन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, atmospheric pressure is important in the process of death, blood flow, micturations, reproductions and breathing। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल टेक ओवर ए डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो इन इंडिया फ्रॉम January 1, 2015 ऑनवर्ड? ऑप्शन है अर्जुन मजमुदार, ऑप्शन बी है नेचल संधू, ऑप्शन सी है सैयद आसिफ इब्राहिम, ऑप्शन डी है दिनेश्वर शर्मा। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिनेश्वर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज? ऑप्शन ए है ओनली टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, abnormal communication between the urinary and genital tract is called genitourinary। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, फिस्टोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following which is the most common site of metastasis in lung cancer? ऑप्शन है किडनी, स्टमक, लीवर, स्प्लेन। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the IQ of the child is 45, in which category of the mental retardation will be categorized? ऑप्शन है इसमें mild mental retardations, moderate mental retardations, severe mental retardation एंड ऑप्शन डी है profound mental retardations। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, moderate mental retardation। नेक्स्ट क्वेश्चन, most drug have a molecular weight between 1 to 10, 10 to 100, 250 to 350। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 250 to 350। नेक्स्ट क्वेश्चन, still birth rate include baby's death after? ऑप्शन ए 20 weeks, ऑप्शन बी 24 weeks, 28 weeks and 32 weeks। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, 28 weeks। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 words are given below, 4 of them are similar, choose the word which is not similar to the remaining word: paper, wool, wood, plastic, leather। तो ऑप्शन डी से बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, hallucination is caused by? ऑप्शन ए gastrointestinal disorder, mental illness, disorder of reproductive organ and infectious disease। तो ऑप्शन बी से बिल्कुल सही हो जाएगा, मेंटल इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the main function of kidney is to? ऑप्शन ए eliminate oxygen, ऑप्शन बी regulate fluid balance and removing waste product, ऑप्शन सी metabolize vitamin, ऑप्शन डी eliminate carbon dioxide। ऑप्शन बी से बिल्कुल सही हो जाएगा, regulate fluid balance and removing waste product। क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड द मिसिंग टर्म, पार्ट, ट्रैप, पोर्ट्स। तो ऑप्शन बी आएगा इसमें, which will prevent backward flow of blood into the left atrium: aortic valve, pulmonary valve, tricuspid valve and mitral valve। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, mitral valve। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 words are given below, 4 of them are similar, choose the word which is not similar to the remaining word: ink, paper, pencil, pen, sharpener। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, sharpener। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is an example of the neurotransmitter? ऑप्शन ए only dopamine, ऑप्शन बी only norepinephrine, ऑप्शन सी only acetylcholine एंड ऑप्शन डी all of these। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, all of these। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, which of the following is not found in urine? ऑप्शंस है only glucose, only protein, only red blood cell and ऑप्शन डी all of above। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। नॉर्मली यूरिन कंटेन वाटर, यूरिया, सॉल्ट एंड केराटिन, ग्लूकोज, प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स
नहीं होती, ठीक है। अगर ये है तो इसका मतलब है कोई ना कोई डिजीज है, ठीक है, जैसे कि डायबिटीज है या फिर कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द सेंटर पॉइंट इन अशोका धर्म इज, ऑप्शन है रॉयल्टी ऑफ किंग, पीस एंड नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट टू एल्डर एंड रिलीजियस टॉलरेशन। ऑप्शन बी से बिल्कुल सही हो जाएगा, पीस एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, तो इसमें जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is significantly different between human and the cow milk? ऑप्शन है प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन एंड शुगर, प्रोटीन एंड लैक्टोज एंड मिनरल्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन एंड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप एज द पेयर स्पाइडर का रिलेशन जैसे वेब से है वैसे ही। तो इसमें है जैसे ऑप्शन है पिंक, इंक और पेन, पोइट एंड पोइट्री, कुक एंड हैंड, टीचर एंड स्टूडेंट। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोइट पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी is the mother-in-law of the Veena, who is the sister-in-law of the Ashok, and Dheeraj is the father of the Sandeep, and the only brother of Ashok. How is the Kalyani related to the Ashok? ऑप्शन है इसमें मदर इन लॉ, मदर, आंट एंड वाइफ। तो ऑप्शन डी से बिल्कुल सही हो जाएगा, वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है, बी सी का बेटा है, डी सी का पिता है, क्या होगा बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। Next, question number 85. A computer program which translate one program instruction at a time into machine language is called, option is CPU, compiler, simulator and the interpreter. तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप एज द पेयर बर्ड्स टू विंग्स। जैसे बर्ड्स का विंग से संबंध है वैसे ही किसका किससे होगा बताना है। वेल का वाटर से, डॉग का लंग से, कार का व्हील से और पेन का पेपर से। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th April 1930 is a well known is in history of India because this date is associated with, जो 8 अप्रैल 1930 है भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि यह दिन किस घटना से जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। 8 अप्रैल 2030 को महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च शुरू किया था, ठीक है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण घटना थी। यह दिन भारत में नमक सत्याग्रह के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन इज द ग्रेटेस्ट इन द, ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया जो सबसे अधिक है और वहाँ एंजाइम और वेलाई होते हैं, तो अब्जॉर्प्शन की दर जो है सबसे ज्यादा वहीं होती है। छोटे हाथ में जो है ड्रग अब्जॉर्प्शन सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इंटेट्स ए रिस्पॉन्स नोन एज द फाइट और फ्लाइट। नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग जो है इसमें फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया शुरू करता है। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन है पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम।
सिम्फेटिक सिस्टम एड्रेनलिन रिलीज करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, an energy consuming process by which cell of the human body absorb molecules such as the protein by engulfing them is called options are lipid diffusion, aqueous diffusion, exocytosis and the endocytosis। एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रक्रिया है जिसमें सेल मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन को इनग्लफ करके एब्जॉर्ब करते हैं, वह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल को इंगल्फ करता है और सेल में ले जाता है। विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? ऑप्शन है वॉयलेट, ब्लू, रेड, ग्रीन। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, रेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब हम इसमें मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसके बाद भी हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब सर करवाएंगे आपको मैथ के क्वेश्चंस, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्टाफ नर्सिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स। विच ऑफ दीज फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट? इन सभी फ्रैक्शंस में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? आप इसमें अलग अलग मेथड लगा सकते हो कि जो भी डिनोमिनेटर्स हैं इन सबका आप एलसीएम दो, ठीक है। उस एलसीएम से आप इन सबको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। वैसे अगर आपको देखना हो तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देखो। 7 को जब 6 डिवाइड करोगे तो 6 7 8 जा 56 है ना, कैरी 4 और 7 5 35, तो 8.55 है ये वाला फ्रैक्शन क्या आएगा? 6 8 जा 0 पॉइंट आएगा, 6 8 जा 48 2 और 20 होगा, 6 3 जा 18 होता है, ये 0.83 होगा ये। अच्छा ये करेंगे तो 0.8 8 8 जा 64, कैरी 6 और 8 7 8 7 जा 56 है ना। मतलब आगे भी चलता जाएगा, पर हम दो प्लेसेस पर देखते हैं क्योंकि 8 तो सेम ही आ रहा है सब में, नेक्स्ट प्लेस पर देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला देखोगे तो 0.58 40, कैरी 4 और हाँ, तो 0.8 आ रहा है मतलब ये। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 0.087 है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 12 मीटर किलोमीटर पर आवर। यानी कि अलोंग द बोट क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम में क्या, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, प्लस होते हैं। तो 12 किलोमीटर पर आवर है ये, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि डाउन अप स्ट्रीम में क्या है, माइनस होता है। तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला दोनों आपको पता ही है, ये डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला होगा, ये अप स्ट्रीम का फॉर्मूला होगा। अब वो कह रहा है द टाइम टेकन बाय बोट इज स्टिल 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में यानी कि नॉर्मल पानी के अंदर, नॉर्मल पानी में स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? तो यहाँ से स्पीड ऑफ बोट हम निकाल सकते हैं कैसे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सब आप सॉल्व करोगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम से स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैंसिल ही होगा। 2 ऑफ स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 12 और 8 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो स्पीड ऑफ बोट क्या आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ तक कितना आ गया? स्पीड ऑफ बोट आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस कितना पूछा? वो 24, यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी से 10 किलोमीटर की चाल पर कितना समय लेगी? तो टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है? 24, स्पीड कितनी है? 10, और किस में आएगा? ये हावर में आएगा, तो ये आएगा 2.4 आवर, 2.4 आवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। Out of four numbers, the average of first three is 15 and the average of last three is 16.
इफ द फर्स्ट नंबर इज 19, यानी कि कितने टोटल नंबर हैं, 4 हैं टोटल नंबर हमारे पास। तो सम ऑफ पहले 3, एवरेज बोल रहा है पहले 3 का, तो हम सम निकालते हैं पहले 3 का। सम निकालते हैं हम फर्स्ट 3 का। अच्छा फर्स्ट को मैं रेड पेन से नोट कर लेता हूँ। सम ऑफ 3 का निकालते हैं हम फर्स्ट वालों का। तो वो कितना है, 15, 15 3 45, 45 हो गया। अच्छा अब वो कह रहा है एवरेज ऑफ लास्ट थ्री का हम निकालते हैं हम इससे। लास्ट थ्री का सम कितना है 16, तो 16 3 48। ठीक है, अब ये पहले 3 का सम है, ये आखिरी के तीनों का सम है। अब वो क्या कह रहा है, इफ द लास्ट नंबर इज 19, यानी कि जो फोर्थ नंबर है वो कितना दे रखा है, फोर्थ नंबर दे रखा है 19। तो मुझे बताओ अगर मैं पहले 3 को जोड़ दूं और आगे वाले को जोड़ दूं तो सबका टोटल आ जाएगा। अच्छा पहले को जोड़ दूं, पहले तीनों को जोड़ दूं उस लास्ट को जोड़ दूं, तो देख सम ऑफ, मैं रेड पेन से लिखता हूँ, सम ऑफ 3 प्लस फोर्थ नंबर यानी कि 19 कितना हो गए, 4 हो गए। इसका एवरेज निकाल लो आप। तो पहले 3 का सम कितना है 45 प्लस 19 डिवाइड बाय है 4। 45 और 19 हो गए 64 डिवाइड बाय 4, 4 से कैंसिल करेंगे 16। तो एवरेज ऑफ 4 नंबर, टोटल एवरेज आएगा 16। टोटल एवरेज हमारे पास कितना आ गया 16। अब वो क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, तो फर्स्ट नंबर पूछ रहा है वो। तो टोटल एवरेज है 16, 3 का एवरेज रखा, जो लास्ट का 3 है ना, जो लास्ट का 3 था उसका एवरेज कितना था, उसका एवरेज 16 ही था ना। जो लास्ट का 3 था ना, ये इन सबका एवरेज 16 था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं तो टोटल एवरेज है 16, हमें चाहिए फर्स्ट नंबर x ले लेते हैं और लास्ट थ्री का सम है 48। 48 डिवाइड बाय 4, ये उधर में आकर मल्टीप्लाई होगा 16 चौक 64 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 16। तो लास्ट नंबर कितना आ गया 16, 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ये द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर। क्या बोल रहा है कि 10 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर्स, यानी कि मैं कह सकता हूँ 10 इंटू सीपी इज इक्वल्स टू 16 चेयर के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर का कॉस्ट प्राइस 16 चेयर के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अच्छा तो लॉस परसेंट बताना है, तो यहाँ से हम रेशो लेंगे सीपी अपॉन एसपी, रेशो लेंगे। तो ये होगा 16 अपॉन 10, 2 से कैंसिल करेंगे 2 8 जा, 2 से 5 दे, तो सीपी और एसपी का रेशियो हो गया 8 अपॉन 5, यानी कि कोई वस्तु जिसके सामने जो वैल्यू होती है उसी की होती है। सीपी की वैल्यू 8, यानी कि 8 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच दिया, ऑब्वियस सी बात लॉस हुआ। परसेंटेज में पूछ रहा है वो, 8 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच दिया, कितने का लॉस हुआ है, 3 रुपए का लॉस हुआ है। कितने के ऊपर, हमेशा सीपी के ऊपर होता है 8 रुपए के ऊपर, इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है, 2 से कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल कर लो, है ना, 4 2 8, 4 से करोगे 25 टाइम्स 25 दिया 75 डिवाइड बाई 2%, 75%, 75 का आधा होता है 37.5, 37.5, तो 37.5% का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है 37%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, देखो 235 का कोड है बुक आर ओल्ड, 546 का कोड है मैनी ओल्ड, और 378 का कोड दे रखा है ब्लू गुबलू। तो तो हमें आर का कोड बताना है, इसमें क्या होगा। तो आप यहाँ पे कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करोगे, जैसे मैं यहाँ से लिखता हूँ, जैसे देखो हमें किसको बताना है, आर का कोड बताना है। आर देखो किसी दोनों में कॉमन है, कि नहीं दो में आर कॉमन है, नहीं आर कॉमन नहीं है। पहले बुक आर इसमें है, तो हमें इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो बुक किस में कॉमन है, इस पहले वाले में कॉमन है और इस लास्ट वाले में कॉमन है ना, बुक कॉमन। तो इन 253 और 378 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ कि बुक का कोड तो हो गया 3, यानी कि आर का कोड 3 नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन में है भी नहीं। अब हमें ओल्ड का कोड देखना है, ओल्ड किस में कॉमन है, ओल्ड किस में कॉमन है, ओल्ड है एक तो फर्स्ट वाले में कॉमन और एक सेकंड वाले में। तो 253 और 546 में कॉमन क्या है, 5 है कॉमन। क्या है कॉमन, 5 है। ओल्ड का कोड क्या होगा 5, किसका बच गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ है 23 ईयर्स। मैं हस्बैंड और वाइफ का सम निकालूंगा प्रेजेंट में।
तो 23 दूनी 46, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज, जब उनकी शादी हुई थी तब। आफ्टर 5 ईयर दे हैव 1 ईयर चाइल्ड, 5 साल के बाद उनका 1 साल का बच्चा था। उनका अच्छा ठीक है। एवरेज एज ऑफ फैमिली विद ऑफ 3 व्हेन देयर चाइल्ड वाज बोर्न, यानी कि उनकी फैमिली का एवरेज क्या होगा जब उसका बर्थ चाइल्ड का जन्म हुआ था, बच्चे का जब जन्म हुआ था तो बच्चा ऑब्वियस बात है वो 0 साल का था। तो हस्बैंड प्लस वाइफ और प्लस वो चाइल्ड की एज कितनी थी, एवरेज हो गया इसका, ठीक। अच्छा, हस्बैंड प्लस वाइफ का सम कितना है 46, नहीं, ये तब की बात है प्रेजेंट में, बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज। लेकिन अब जो है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद उनका 1 साल का बच्चा था, यानी कि 5 और 5 इसमें 10 ऐड होगा, कितना 5 गुना 5 कितना 10 ऐड होगा, इन दोनों का ऐड कितना होगा 10, तो ये होगा 56, 56 साल। लेकिन अब वो कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ फैमिली थी व्हेन देयर चाइल्ड इज बोर्न, अब चाइल्ड बोर्न नहीं हुआ, कब चाइल्ड बोर्न नहीं होगा, 4 साल पहले चाइल्ड बोर्न नहीं था। तो 4 साल पहले नहीं था तो एक एक एज माइनस, यानी कि 2 माइनस होगा इसमें, कितना होगा ये 54। तो हस्बैंड प्लस वाइफ की एक्चुअल जो वैल्यू है वो 54 है, तो ये 54 प्लस चाइल्ड की वैल्यू तो 0 ही है, डिवाइड बाय 3, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 वन 3 और 3 8 24, 18 ईयर जो है एवरेज है उनका, 18 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, इसके अंदर क्या होता है नेक्स्ट टर्म, ठीक है। देखो 11 से हो रहा है 16, 16 से हो रहा है 23, फिर 32, फिर 43। अब देखो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले तुम कोई एडिशन देखते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है या एडिशन अगर नहीं हो रहा है तो बड़े में एडिशन हो रहा है तो क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, अगर ज़्यादा घट रहा है तो क्या डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले हम प्लस देखते हैं, देखो कम अगर गैप है तो इनमें हम प्लस या माइनस को देखेंगे, अगर बढ़ रहा है तो प्लस देखते हैं। देखो 11 से कितना हो गया 16, 11 से कितना हो गया, देखो 11 से कितना हो गया 16 हो गया, यानी कितना ऐड हुआ है 5 ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है, ठीक है। 16 से कितना हो रहा है 23 हो रहा है, यानी कि 7 ऐड हो रहा है। अच्छा 23 से 32 हो रहा है, यानी कि 9 जुड़ रहा है इसके अंदर, 32 से 43 यानी कि 11 जुड़ रहा है, तो 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, ठीक है, ये पीनी बन गई, कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो 2, 11 के बाद क्या होगा 13 होगा, यानी कि 43 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो कितना होगा 56, 56। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है 56, कौन सा क्वेश्चन आ गया ये, एक सेकंड में, ये 56 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। A train running at a speed of 30 meter 30 seconds, यानी कि ट्रेन जो है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 600 मीटर के एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस करती है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बतानी है क्या है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना टोटल ट्रेन ने वो कितना किया होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के इक्वल किया होगा, है ना। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के इक्वल इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अच्छा हमें दे रखी है स्पीड, दे रखी है हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम से ये निकालेंगे डिस्टेंस। स्पीड क्या दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, कितना है स्पीड है यहाँ देखिए, स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन को हम एक्स कंसीडर करते हैं क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना है, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, लेंथ है 60 मीटर। अच्छा सारी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मीटर नहीं है तो हम यूनिट चेंज नहीं लाएंगे, डिवाइड में टाइम है 30 सेकंड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे 3 3 9, 900 हो गई, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 600, ये 600 इधर आके माइनस होगा, तो 900 में से 600 300 आ जाइए, 300 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जो प्लेटफॉर्म ट्रेन की जो लेंथ थी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 300, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 45 मिनट एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ डे, 45 मिनट एक दिन का कितना फ्रैक्शन होता है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो फ्रैक्शन बता है तो 45, ठीक है, यहाँ है मिनट। अच्छा एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, अच्छा 24 आवर हो गई। अच्छा एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट, तो इंटू 60 मिनट, ये मिनट में कन्वर्ट हो, ठीक है। मिनट से मिनट का रेशो कैंसिल, अब इसको कैंसिल कर सकते हो आप, कैंसिल कर सकते हैं हम इसे, देखिए 5 से कर लें, 5 9 ज़ा 45, 5 से 12 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12,
3 से फिर कैंसिल कर लो, 3 1 3, 3 8 24, ये 8 4 30, 1/32, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, the simple interest on rate of 5% per annum for 3 years and 4 years different by 42, यानी कि क्या बोल रहा है, वो तो सिंपल इंटरेस्ट है किसी सम के ऊपर, जैसे सम मान लिया मैंने पी, तो कितना का 5% का सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, ठीक है, और 5% का रेट 4 सालों के लिए, तो कौन सा बड़ा होगा इनका डिफरेंस, ऑब्वियस ही बात है 4 साल वाला बड़ा होगा, 4 साल वाला बड़ा होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, एक्सेप्ट, इन जो दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 42 रुपीज, तो मैं यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, ये कैंसिल हो गया यहाँ आगे, ठीक है, पी मैंने कॉमन लिया तो 5 4 20 माइनस 5 3 15, इसको मैं बोल सकता हूँ इंटू पी इंटू 5 डिवाइड बाय 4200, तो पी की वैल्यू यहाँ से कैंसिल की, 4200 डिवाइड बाय 5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 8 40, कैरी 2, 5 4 20, 840, 840 ऑप्शन नंबर डी, 840 इसका प्रिंसिपल, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72, अब बैग कंटेन 90 रुपीज, एक बैग के अंदर 90 रुपए हैं, जिसमें कि 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जिसमें से 2 3 और 5 के भी अनुपात में 2x 3x और 5x, तो यहाँ से मैं टोटल अमाउंट निकालूंगा, तो ये हो गया क्या, 100x प्लस 75x और प्लस 50x, और सबकी वैल्यू में कितने रखी है, 90 रुपीज, कितने रखे हैं 90 रुपीज, तो 150 और 75 225, 225, इस 225x की वैल्यू रखी है मैं 90, 225x की वैल्यू कितनी रखी है 90 रुपीज है ये, और ये पैसे हैं, ठीक है, 225 पैसे यानी कि x इज इक्वल टू 90 इंटू 100, ठीक है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो 9000 डिवाइड बाय 25, 25 से कैंसिल कर लो, है ना, ये आ जाएगा 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की वैल्यू 40 आते ही हम रेशियो में पुट करेंगे, मैं क्या नंबर ऑफ 25 पैसे, 25 पैसे ये कौन से हैं, मिड वाला, ठीक है, वैल्यू चाहिए तो 40 इंटू 50, 4 3 12, 112, ऑप्शन नंबर, ठीक है, मैन सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ, अच्छा 20% का लॉस, यानी कि मान लो कोई वस्तु थी 100 रुपए की, 20% के लॉस पर बेच दी, यानी कि 80 रुपए के 80 रुपए को बेच दी, इफ ही सोल्ड 50 रुपए, यानी कि उसने 50 रुपए उसको ज्यादा में बेचा हो, तो ही गेन 5%, तो उसको 5% का लाभ हुआ, प्रॉफिट लॉस की स्पेसिफिक टाइप है ये, उसको क्या हुआ 5% का लाभ हुआ, तो 100x की चीज थी, पहले उसने कम में बेची तो लॉस हुआ उसको 20% का, फिर उसने ज्यादा में बेच दी, कितने ज्यादा में बेची, 50 रुपए ज्यादा में बेची, तो फायदा हो गया इसका, तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या इन दोनों का डिफरेंस में दे रखा है, यानी कि 20 और 5, जिस एक्स की मैं वैल्यू कितनी दे रखी है 50, 50 रुपए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बता सकता हूँ 2 आ गई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल यानी कि 2 की वैल्यू यहाँ करनी है 100 इंटू 200, हो जाएगा कुछ, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 105 और 80, 25 की वैल्यू में दे रखी थी 50 की, इनके बाद ज्यादा में बेची ना वो, अगला क्वेश्चन है फेवरेट चैप्टर टाइम एंड वर्क आपका, ए एंड बी कैन जॉब 72 डेज, ए और बी किसी जॉब को 72 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में 72 डेज में, बी प्लस सी, बी प्लस सी कर सकते हैं उसको 120 दिन में, और ए प्लस सी कर सकते हैं उसको, ये तीनों वाला है तो ऐड होंगे, सीधी सी बात है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालो जल्दी से, 12 120 90 और 72 का एलसीएम कितना होगा 360, 72 पंजे 360, 12 दिया 36 होते हैं तो 120 दिया, और 9 चौक 36 होते हैं तो 94 से 360, अब यहाँ से इनको ऐड करना होता है, आपको पता है, तो कितना टाइम हो जाएगा, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और इधर से इंक्वायरी करेंगे 5 और 3 8 और 4 12, ये हो गया 12, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी
प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 12 का आधा 6। ठीक है, अब तीनों मिल साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहे हैं। हाउ मेनी डेज विल थ्री टेक्स टू कंप्लीट दिस बुक, तीनों मिलकर तो टोटल काम है 360। 6 की क्षमता से कितने दिन में पूरा होगा? 6 6 36, 60 दिनों में काम पूरा होगा। कितने दिनों में? 60 दिनों में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? इन अ सर्टेन कोड, भाई कोड वाली सिचुएशन है, पहले वाला क्वेश्चन है सेम। पहले आपको ट्राई करिए इसे। देखो, फ्रूट इज स्वीट, क्या बता रहा है वो? हमें बताना है इसका कोड इस किस में, पहले वाले में है। तो हमें फ्रूट की वैल्यू और स्वीट की वैल्यू को माइनस कर देना, हमें पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। तो फ्रूट किस में कॉमन है? देखो, फ्रूट किस किस में कॉमन है? एक तो पहले वाले में कॉमन है, और एक फ्रूट है लास्ट वाले में, ये रहा फ्रूट। इस वाले 479 और 637 में कॉमन क्या है? 7 कॉमन है। फ्रूट की वैल्यू कितनी होगी? 7। फ्रूट की वैल्यू कितनी होगी? 7। ठीक है, फ्रूट की वैल्यू 7 होगी। अब हमें चाहिए वैल्यू, किसकी वैल्यू? स्वीट की वैल्यू। स्वीट पहले वाले में है और सेकंड वाले में कॉमन है। तो पहले 479 और 248 में कॉमन क्या है? 4 है। तो स्वीट की वैल्यू कितनी होगी? 4। स्वीट की वैल्यू होगी 4, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी? फिर 7। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 7 इज इक्वल टू 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, पहले आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। 3 men 5 women can do a job in 12 days. How long will 6 men and 5 women working together to take the complete the job? यानी कि 3 आदमी और 5 वुमेन, और का मतलब है या तो 3 आदमी या 5 औरतें काम को 12 दिन में कर सकते हैं अकेले अकेले। यानी कि 3 आदमी भी 12 दिन में करेंगे, 5 महिलाएं भी 12 दिन में करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 आदमी और 5 महिलाओं की एफिशिएंसी बराबर है। तो यहाँ से मैन की एफिशिएंसी जब मैं निकालूंगा तो 5/3 इंटू वुमेन आ गया। ठीक है, हो गया। किसी की भी निकाल सकते हो आप, या तो वुमेन की निकालो या मैन की निकालो, मैं मैन की निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब कह रहा है 6 महिलाएं, 6 सॉरी 6 मैन प्लस 5 वुमेन, 6 आदमी और 5 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे काम को मिलकर? या तो आप पूरा इक्वेशन को इसको वुमेन में कन्वर्ट कर लो या मैन में कन्वर्ट कर लो। अब मैंने मैन निकाल लिया तो ये वुमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर एक मैन की क्षमता 5/3 गुना वुमेन है, तो यहाँ से 6 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी? इसको 6 से गुना करके 5/3 गुना 6 वुमेन, 3 से कैसे करेंगे? 2 टाइम्स 5 इंटू 2 है 10 वुमेन। तो 6 की वैल्यू होगी 10 वुमेन प्लस 5 वुमेन, कितना होगा टोटल? 15 औरतें हो गई। कितना होगा टोटल? 15 औरतें हो गई। अच्छा, कितने दिन में काम को पूरा करेंगे 15 औरतें? अब मुझे बताओ, अगर 5 औरतें 12 दिन में काम कितना कर सकती हैं? टोटल काम कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 गुना 5 है ना, यहाँ से आया 12 पंजे 12 पंजे 5 महिलाएं 60, 12 दिन में 60 यूनिट काम करेंगे, तो 15 महिलाएं कितना दिन लेंगी उसको? 15 चौके 60, 4 दिन लेंगी, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बस यहाँ पर खेल था इस ओर का और इस एंड का। दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, पिछली वाले की तरह। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसिंग 15 मीटर लॉन्ग ब्रिज, भाई टोटल डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे? डिस्टेंस कितना हुआ? 150 और 500, 650, 650 मीटर वो डिस्टेंस हो गया। और टाइम ले रहा है वो 30 सेकेंड्स, टाइम ले रहा है वो 30 सेकेंड्स, ये मीटर है। ठीक है, हम यहाँ से स्पीड निकाल रहे हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 650 डिवाइड बाई 30, तो 65/30 मीटर पर सेकंड हो गया। ये आ गई हमारे पास क्या? स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई। अब वो कह रहा है व्हाट टाइम टेक टू क्रॉस प्लेटफॉर्म, कितनी देर के अंदर 370 मीटर का प्लेटफॉर्म को कवर कर पाएगी? कितने टाइम के अंदर? कितने टाइम के अंदर? तो मेरे भाई कितना टाइम लगेगी हमें निकालना है टाइम। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस, एक तो ट्रेन की लेंथ 150 और 370 का है वो प्लेटफॉर्म, 150 प्लस 370 का प्लेटफॉर्म और डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड है हमारे पास 65 डिवाइड बाय 3, 11 सेकेंड्स में टाइम, तो मेरे पास सेकंड कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा 0, 7 और 5 12, 3 1 4 1 5, 520, 65 3। ठीक, यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 8, 8 3 24, 24 सेकेंड्स लगेंगे उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, इसके अंदर भी हमें नेक्स्ट ही टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए,
देखो ये कैसे है, डिक्रीजिंग सीरीज का एग्जांपल है। डिक्रीजिंग सीरीज में उनका देखेंगे या तो माइनस देखेंगे या फिर डिवाइड देखेंगे। अगर कम वैल्यू पे माइनस हो रहा है तो कम डिफरेंस उनका कम है तो माइनस हो सकता है, वरना फिर हम डिवाइड की तरफ चलेंगे। 825 885 फिर 870 फिर कम यानी कम यूनिट में माइनस हो रहा है तो माइनस हो, यानी कि 885 से 870 हो रहा है, कितना घट रहा है यहाँ से 15। फिर 70 से 55 हो रहा है, कितना घट रहा है 15। फिर कितना घट रहा है 15। इसमें भी जब 15, इसमें जब 15 कैंसिल होगा तो कितना होगा 840 में से 15 माइनस होगा, यानी कि 825। 825 करेक्ट है, देख लो 825 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और इसके बाद आपको कौन सा पेपर का सोल्यूशन चाहिए वो भी कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।